जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं करंट अफेयर 2025, जिसमें हम जनवरी से लेके नवंबर तक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को अटेंड करना। आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप लोग भी दोस्तों एग्जाम में करंट अफेयर में दोस्तों अगर दोस्तों 16 से 17 नंबर कवर करना चाहते हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपको इस क्लास से बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज का कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको क्लास अटेंड करनी है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पहला कह रहा है, वर्ष 2025 में एशिया का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बताएंगे 18वां, 17वां, 19वां या 16वां। तो बिल्कुल दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को हराया दोस्तों। और कौन सा संस्करण जीता? 17वां संस्करण। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। जिस भी स्टूडेंट्स के दोस्तों अपकमिंग शिफ्टों में एग्जाम है या अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है या किसी के एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं दोस्तों। हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। मैत्री अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं करंट अफेयर में तो शुरू से लेके मेरे भाई लास्ट तक ये क्लास देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो दोस्तों बताएंगे आप, मैत्री अभ्यास दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? 21वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग, नेपाल, जापान, भारत और अमेरिका। तो ये जो युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हिंदी के लिए किसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास में मैंने वो टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो एग्जाम में हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे अवार्ड्स हो गए दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण सूचकांक हो गए दोस्तों, ठीक है। और अगर जैसे कोई भी अभ्यास हो गया दोस्तों, मिलिट्री अभ्यास वगैरह जो भी, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गए दोस्तों, पुरस्कार हो गए दोस्तों, अवार्ड हो गए दोस्तों, कोई भी बैठक वगैरह हो गई, वो सारे क्वेश्चन आज आपको तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो शुरू से लास्ट तक इस क्लास को देखो। पार्वती तिर्की जो भी ऑप्शन ए टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाल में 34वें सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग, प्रभा वर्मा को, प्रीति पुजारा को, राम भद्राचार्य को या साधु भद्रेदास को? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, साधु भद्रेदास को। इस क्लास के अंदर दोस्तों हम लगभग 60 से 70 क्वेश्चन देखने वाले। कितने? 60 से 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले। और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले आप लोगों को भी एग्जाम में, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया? साई परांजपे को, अर्पणा सेन को, गौतम एडानी को या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया अर्पणा सेन को दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल में आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में किसने पहला स्थान हासिल किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स, बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला आप लोग बताएंगे। मणिपुर, हरियाणा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो ये जीता है दोस्तों, पहला स्थान हासिल किया मणिपुर ने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये भी बताइए कि स्वर्ण पदक किसने हासिल किया दोस्तों? इसी में दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसमें दोस्तों स्वर्ण पदक किसने हासिल किया ये भी बताइए मुझे। स्वर्ण पदक किसने हासिल किया ये भी बताइए आप लोग मुझे। स्वर्ण पदक हासिल किया दोस्तों अलका सिंह ने। नोट करेंगे, अलका सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये बिहार के रहने वाले। कहाँ के? बिहार के। यहाँ पे नोट करेंगे, बिहार के रहने वाले, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो दोस्तों प्रथम स्थान हासिल किया वो है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन, हाल में आयोजित कलिंगा सुपर पुरस्कार का खिताब किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है। बताएंगे आप लोग, गोवा, ओडिशा, बेंगलुरु या जमशेदपुर? तो इसमें दोस्तों गोवा एफसीआई ने दोस्तों जमशेदपुर एफसीआई को 3-0 से हराया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 निम्न में से किस भारतीय को प्रदान किया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपा भारती, राजेंद्र जैन, दुर्गेश पाठक या बानू मुश्ताक? तो इसका आंसर आएगा बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। रमन मैग्सेसे यानी 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा कंटेंट आज का इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए एक पार्ट भी मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको रिवीजन करना है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दीपक तनेजा, पीटर धवन, फरहान फरहिजा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आएगा दीपक तनेजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, इनमें से किसे एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। विक्रांत मैसी को, लुई लुई कैफारेली को, डेनिस सुलिवान को, या मसाकी काशीवारा को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एबल पुरस्कार 2025 एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। इसका आंसर आएगा काशीवारा, मसाकी काशीवारा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से निम्न में से किस देश में डेविल स्ट्राइक नामक सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी अभ्यास है। देखो जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं दोस्तों, अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन छप रहे हैं। इसका आंसर आएगा अमेरिका दोस्तों। युद्ध अभ्यास भी दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है, ठीक है। 21वां अभी हुआ था। भारत और किस देश में के बीच 13वां एक्यूरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे दोस्तों। 13वां एक्यूरिन सैन्य अभ्यास किसके बीच में किया गया? नेपाल। देखो नेपाल में धर्म गार्जियन होता है, और जापान में दोस्तों कौन सा होता है? सॉरी, जापान में धर्म गार्जियन होता है, नेपाल में सूर्य किरण अभ्यास होता है भारत के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मालदीव दोस्तों, ठीक है। मालदीव आपको टिक करना है, ठीक है दोस्तों। यहां पर तो भारतीय ऑप्शन में देते, माफी चाहता हूं ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? मालदीव, ऑप्शन नंबर डी। हाल में ही आयोजित भारतीय स्कूनर चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने कौन सा पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है तो। एक जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया है ना दोस्तों, वो जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ, डाउनलोड होने में कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर आएगा स्वर्ण पदक दोस्तों। और ये जो आयोजित हुआ है ना दोस्तों, ये दोहा में आयोजित हुआ। कहां पर? दोहा में। यहाँ पे नोट करेंगे, ये भारतीय स्कूनर चैंपियनशिप, ये कहां पर आयोजित हुई? दोहा में। यहां पर लिखेंगे, वेट, हाँ अब सही है, दोहा में आयोजित हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे, 71वीं नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों को। 71वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता सर्विसेज ने, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? कील, भूल भुलैया 3, आर्टिकल 70, या लापता लेडीज? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर आएगा लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर डी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ गीता का अवार्ड किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। किसने जीता है? प्रकाश पांडे ने, प्रशांत पांडे ने, निहाल सिंह ने, श्रेया घोषाल ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आएगा प्रशांत पांडे ने, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लोक सेवा श्रेणी के तहत निम्न में से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये जो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया प्रो पब्लिक को। किसको दिया गया? प्रो पब्लिक को, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो मेरे भाई, ठीक है। देखो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो लाइक तो बनते ही ना दोस्तों। लाइक और शेयर कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। चैनल पर पहली बार विजिट करें जो भी नए स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके भी रख लो, क्योंकि मैं जब भी नई क्लास अपलोड करूंगा ना तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा, ठीक है। 72वीं मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। दीपा भारती, इस्सी प्रिंसेस, नंदिनी गुप्ता, या ओपल सुचाता? तो आंसर आएगा ओपल सुचाता, ऑप्शन नंबर डी। कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आज इंपोर्टेंट सेलेक्ट करके रखा है मैंने आप लोगों के लिए। अर्पणा कुमारी, बाबा रामदेव, जगत गुरु भद्राचार्य, जगत गुरु जग्गी वासुदेव? बताएंगे आप लोग। देखो ये जो कंटेंट, देखो हर स्टूडेंट से, देखो क्वेश्चन एग्जाम स्टूडेंट देखकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट से पूछ के कंटेंट तैयार कर रहा हूं दोस्तों कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूरी मेहनत आप लोगों के लिए जारी है। तो इसका आंसर आएगा जगत गुरु जग्गी वासुदेव। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखना, एक भी पार्ट मिस मत करो इस वीडियो का। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, जिन्हें 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। संतोषी गुप्ता, राम भद्राचार्य, जयदीप राजावत, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आप लोगों का एक ही आ रहा होगा, जयदीप राजावत। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला प्रश्न, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। सोनिया गांधी, निकिता चौधरी, चेतेश्वर पुजारा, या प्रियबंदा राजकुमार? राजकुमार क्या? जयकुमार। तो बिल्कुल आंसर आएगा जयकुमार जी, प्रियबंदा जयकुमार, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री न्यूत मोइन 2.0 योजना किसके द्वारा शुरू की गई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्कीम से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? असम, गोवा, बिहार, या हरियाणा? तो आपको भी गुरुजी असम सरकार, हेमंत बिस्वा सर की सरकार, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो।
हाल में ही जारी AICTE इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान कौन सा दिया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मतलब भारत में किसे पहला स्थान दिया गया, कहने का मतलब ये, भारत में किसे पहला स्थान दिया गया? मुंबई, दिल्ली, सूरत या बेंगलोर? तो आप कहोगे कर्नाटका, बेंगलोर, बेंगलोर शहर को, ठीक है, कर्नाटका, बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व खेलों के विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। चीन, भारत, रूस या अमेरिका? तो इसका आंसर आएगा ये चीन में किया गया है दोस्तों, चीन में, ऑप्शन नंबर ए। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। चेन्नई, जोधपुर, कोलकाता या नई दिल्ली? तो आप लोग कहोगे गुरुजी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नई दिल्ली, भारत की कैपिटल। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच शक्तिशाली अभ्यास का 8वां संस्करण किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, लगा लो डबल स्टार। फ्रांस, USA, जापान या श्रीलंका? देखो जो भी स्टूडेंट ये क्लास देखकर जा रहे हैं वो उनको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी मिले और वो कर भी रहे हैं, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आप भी इस फ्री कंटेंट का फायदा उठाओ ना। इसका आंसर आएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस के साथ भारत का समुद्र अभ्यास भी होता है, गरुड़ अभ्यास भी होता है दोस्तों, ठीक है, और ये शक्तिशाली अभ्यास हुआ जो ये भी अभ्यास होता है फ्रांस के साथ ही, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट नामक अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ? देखो कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अमेरिका, थाईलैंड, मालदीव या मंगोलिया? तो आप क्या कहोगे? मंगोलिया के मध्य हुआ है दोस्तों, ठीक है। थाईलैंड के बीच में दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा अभ्यास होता है? मैत्री अभ्यास होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के मध्य किया गया? शानदार क्वेश्चन है। तुर्की, मंगोलिया, मालदीव या कंबोडिया? तो दोस्तों ये जो गोल्डन ड्रैगन अभ्यास है ना दोस्तों, ये किया गया चीन और कंबोडिया के बीच में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा केयरलेस पीपल नामक किताब लिखी गई है? शानदार क्वेश्चन है। सोनिया गांधी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा या सारा विन विलियम्स? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा विन विलियम्स। यहां से ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शानदार क्वेश्चन है। आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा या सारा तेंदुलकर? बताएंगे आप लोग। वीडियो को लाइक कर लो भाई, वीडियो को लाइक करने में कोई कसर मत छोड़ो दोस्तों, आप लोगों के लिए पूरी मेहनत जारी है, वीडियो को लाइक कर लेंगे आप लोग। इसका आंसर आएगा सारा तेंदुलकर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये मनाया गया 7 अगस्त को। किस दिन मनाया गया स्टूडेंट? 7 अगस्त को मनाया गया, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, द कंसेंसस नेटवर्क नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा शिवम त्रिवेदी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रजनी श्रीवास्तव, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अनमोल जायसवाल और चौथा ऑप्शन होगा सुगाता श्रीनिवास राजू। बताएंगे आप लोग। शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन आएगा, सुगाता श्रीनिवास राजू। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, जो मैंने कमेंट किया है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट की उसका आंसर जरूर करना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किस शिफ्ट में है, और ये भी बताएंगे कि आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं, कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है आप लोगों को। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? बताइए दोस्तों। नेपाल, भारत, थाईलैंड या अमेरिका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। तो ये आयोजित किया गया थाईलैंड में, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड के साथ अभी मैत्री अभ्यास हुआ था ना भारत का, वो ध्यान रखना। 51वां G7 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इटली, कनाडा, USA या नेपाल? बताएंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है आप लोगों को बता चुका हूं, क्या आंसर टिक करोगे आप लोग? कनाडा टिक करे तो बिल्कुल सही जवाब है, कनाडा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, SCO शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है? शानदार है, शानदार है भाई। चीन, रूस, USA या कंबोडिया? SCO शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश में आयोजित किया गया जिसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ये आयोजित किया तंजानिया चीन में दोस्तों। कहां पर? तंजानिया चीन में, यहां पे नोट कर लेंगे, तंजानिया चीन में दोस्तों, ठीक है। कहां पर? तंजानिया चीन में। आई थिंक डेट क्या थी? 31 अगस्त के समथिंग, 1 सितंबर तक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 किस बेस्ट फिल्म को दिया गया है? एनोरा, बारहवीं फेल या लापता लेडीज? तो आंसर आएगा एनोरा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 किस बेस्ट फिल्म को दिया गया? बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है। एनोरा, कॉन्क्लेव, लापता लेडीज या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार, एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कॉन्क्लेव रहेगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो, ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब इंडेक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 110वां, 103वां, 102वां या 105वां? तो स्थान जो भारत को मिला, हमारे भारत को वो मिला 102वां स्थान मिला दोस्तों। कौन सा? 102वां स्थान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। अब ये एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सारे इंडेक्स वाले क्वेश्चन और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में से, इन्हीं में से पूछेगा आपको एग्जाम में, और इनमें से एक पूछा भी आपको एग्जाम में, मैं अभी बताऊंगा कौन सा पूछा है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 115वां, दूसरा ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा 114वां, तीसरा हो जाएगा 117वां और चौथा हो जाएगा 106वां। तो यहां पर जो भारत को स्थान मिला है दोस्तों, वो मिला 115वां दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हैंडले पासवर्ड सूचकांक इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 80वां, 85वां, 86वां या 90वां? आप कहोगे इसमें भारत को जो स्थान मिला वो 85वां स्थान मिला। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये लो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 44, हैप्पी इंडेक्स 2025 में के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओस्लो, ओस्लो, टोक्यो, ज्यूरिक या कोपेनहेगन? ओस्लो किसकी राजधानी है? ओस्लो किसकी राजधानी है बताइए? नॉर्वे की है, ठीक है। टोक्यो जापान का शहर है, जापान की। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का है और कोपेनहेगन डेनमार्क का है। तो इसका आंसर भी आएगा कोपेनहेगन, डेनमार्क का है, डेनमार्क, डेनमार्क। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, टोक्यो जापान, ओस्लो नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 129वां, 128वां, 123वां या 125वां? बताएंगे आप लोग, शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे भारत को जो रैंक मिली है वो 129वीं मिली है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डेज एंड इंपोर्टेंट थीम्स। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जा रहा है और 2025 में इसकी थीम क्या है? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। इंपोर्टेंट है भाई साहब, इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन शायद मैंने इसमें करवाया नहीं, 131वां का गया, शायद मैंने एक क्वेश्चन लिया नहीं यार इसमें, वो वाला। एक क्वेश्चन और पूछा गया गैप इंडेक्स में, है ना? हाँ, गैप इंडेक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन शायद लिया नहीं मैंने, आज इसमें आया नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। गैप इंडेक्स में भारत की 131वीं रैंक है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन 46, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। क्या याद रखना है? सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। याद कर लेना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है ये। 76वां गणतंत्र दिवस 2025, इसकी थीम क्या है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। स्वर्णिम भारत और विरासत, स्वर्णिम भारत विकास और विरासत, मतलब विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थीम्स भी ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या रही है दोस्तों? मतदान से बढ़कर कुछ नहीं है भाई साहब, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या रही है? हमारे सामान्य भविष्य के लिए आधार भूमि की रक्षा करना, ये इसकी थीम रही है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है और मेरे भाई 2025 में इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। शून्य भेदभाव दिवस, ये मेरे भाई 1 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या है? हम साथ खड़े हैं। तो फिर क्या डरने की बात है भाई साहब, ठीक है। आपको आपके संघर्ष से मंजिल की ओर ले जाने वाले हम हैं दोस्तों। आप क्या करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कमेंट करो, क्लासें तैयार होंगी आप लोगों के लिए, हम आपके साथ खड़े हैं, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या रही है? कार्रवाई में तेजी। क्या है इसकी थीम? कार्रवाई में तेजी, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या है? वन और भोजन। क्या है दोस्तों?
वन और भोजन, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। क्या है इसकी थीम? ग्लेशियर संरक्षण, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे भाई, और 2025 में इसकी थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, मतलब कि अवर पावर अवर प्लेनेट, इंग्लिश में कहे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मई को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या है? श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। क्या याद रखोगे? श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 की थीम क्या है? जो 18 मई को मनाया गया है और इसकी थीम क्या है? तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। क्या ध्यान रखोगे? तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, ये मेरे भाई ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद के लिए अभी थीम रखी गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाया गया और 2025 में इसकी थीम क्या है मेरे भाई? इसकी थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। क्या है स्टूडेंट्स? 1 घंटा खेल के मैदान में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन, ये देखो, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए दोस्तों, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 54, 94 पे, 95 पे, 97 पे या 99 पे? बताइए भारत की रैंक क्या है? तो आप क्या कहोगे? भारत की जो रैंक है मेरे भाई 99वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। हाँ दोस्तों, मैं अभी आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, आपके एग्जाम में एक कल या परसों वाली शिफ्ट में या 2 दिन पहले वाली शिफ्ट में ये पूछा गया था क्वेश्चन। 3 स्टार नहीं, 4 स्टार नहीं, 5 स्टार लगा लो। वैश्विक अंतर लैंगिंग रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहले से मैं क्वेश्चन कितनी बार करवा चुका हूं बताइए। पहला ऑप्शन हो जाएगा 131वां, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के लिए 133वां, तीसरा ऑप्शन 132वां रैंक, या चौथा ऑप्शन 134वां रैंक। बताएंगे आप लोग? इसका आंसर आएगा 131वां रैंक, आप लोग टिक कर रहे होंगे। 131वीं रैंक मिली है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 59, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्यूनस आयर्स शहर प्रतीकात्मक चाबी देकर सम्मानित किया? दोस्तों इंपोर्टेंट है, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स कहकर संबोधित किया मोदी जी को। कौन सा देश है भाई? बताइए दोस्तों, कौन सा शहर है? हंगरी, मैक्सिको, नीदरलैंड या अर्जेंटीना? बताएंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टिक करना ऑप्शन नंबर डी को, यहां पर लिख लो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 60वां क्वेश्चन है और मैंने कहा था 60 क्वेश्चन से करवाऊंगा दोस्तों आप लोगों का रिवीजन। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ो। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहला ऑप्शन आपके लिए भूटान हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा नेपाल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रूस और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। बताएंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों भूटान होगा। क्या होगा दोस्तों? भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास लिखवा रहा हूं, जैसे बांग्लादेश और भारत के मध्य कौन कौन से अभ्यास होते हैं दोस्तों। बांग्लादेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं दोस्तों। बांग्लादेश और भारत, इनके बीच में 2 अभ्यास आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला बोंगो सागर अभ्यास। कौन सा? बोंगो सागर, बोंगो सागर, बोंगो सागर अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ध्यान रखना है दोस्तों, संप्रीति अभ्यास, ठीक है, संप्रीति अभ्यास, ठीक है, संप्रीति अभ्यास। ये बोंगो सागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास दोनों के दोनों आप लोगों को ध्यान में रखने दोस्तों, ठीक है। एक और लिख लो दोस्तों आप लोग साथ में, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति अभ्यास। ये दोस्तों किस किस के मत होता है? ये होता है दोस्तों भारत और श्रीलंका, इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के मध्य ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एक आध लिखवा दूं, अगला पेज ले लेते हैं हम और लिख लेते हैं, जैसे हम देख सकते हैं। देखो कुछ और भी है जो मैं आपको ओरली बता चुका हूं, इतना काफी है ना। एक और लिखवा दूं क्या? चलो सूर्य किरण लिख लो, ये सूर्य किरण लिख लो, सूर्य किरण। ये जो सूर्य किरण अभ्यास है ये भारत और नेपाल के मध्य होता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य, ठीक है दोस्तों। मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट ध्यान रखना। धर्म गार्जन भारत और जापान के मध्य होता है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए।
कितने क्वेश्चन बना पाए आप लोग 60 में से, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कमेंट में वो भी करना क्वेश्चन कि मैंने आपसे पूछा था कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन पसंद आया, सेशन को लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लो। सभी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी मेरे भाई जो पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिनके अपकमिंग शिफ्टों में एग्जाम है या अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ।